इसमें दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और इनका लघुत्तम समावर्ती 48 है, यानी कि एलसीएम 48 दिया गया है। तो पूछा गया इन संख्याओं का योग कितना है, तो संख्याओं का रेशियो इतना है और उसका एलसीएम दिया गया 48। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो रेशियो दिया गया है इसका भी हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे। क्लियर है, ये हम लोग का 1 यूनिट का वैल्यू आया और यहाँ पे कितना है, संख्याओं का योग कितना होगा, तो 2 यूनिट है, यहाँ पे 3 यूनिट है, कितना हो जाएगा 2 और 3 यूनिट 5 यूनिट हो जाएगा। इसका वैल्यू निकालना है। क्लियर है, एक हिस्से का वैल्यू 8 आया, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा, कितना 5 हिस्सा है, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। इसका योग बोला है इसलिए इसको ऐड कर दिए 5। अब 5 × 8 कितना हो जाएगा 40। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका लघुत्तम समावर्ती 240 है तो संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है। इसमें दो संख्याओं का अनुपात दिया गया 3:4। क्लियर है, इसका लघुत्तम कितना दिया गया, तो 240 दिया गया है। इसका एलसीएम, तो संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है, छोटा संख्या हम लोग को निकालना है। तो देखिए दो को संख्या है और इसका रेशियो है 3:4 और इसका एलसीएम कितना है 240 है। तो इसका भी हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 20। ये एक हिस्से का वैल्यू आया, तो छोटा वाला हिस्सा बोला गया है इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 60। क्लियर है, छोटा वाला रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बड़ा संख्या बोलता, ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसमें दिया गया है दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है तथा उनका लॉसॉ 660 है, तो छोटी संख्या है। पिछला क्वेश्चन के जैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में दो संख्याएं हैं जिसका रेशियो दिया गया 5:6 और इसका एलसीएम दिया गया 660। एलसीएम दिया गया है 660, तो बोला गया छोटा संख्या क्या होगा। तो एलसीएम 660 है, तो इस रेशियो का एलसीएम निकाल लेंगे, यानी कि 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5 6 30 होगा। इसे डिवाइड करेंगे तो एक हिस्से का वैल्यू आएगा, एक हिस्से का वैल्यू हम लोग का 22 आया। तो बोला गया छोटा वाला हिस्सा क्या है, ये छोटा संख्या क्या है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 110। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसमें दिया गया है दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 221 है, उनका लघुत्तम समावर्ती भी होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों को सहअभाज्य संख्या क्या होता है जानना पड़ेगा। सहअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर्स, ये दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा होता है जिसका एचसीएफ 1 आता है। क्लियर है, तो एग्जांपल्स ले लेते हैं कुछ 2 और 3। देखिए ये जोड़ा में ही होगा और जिसका एचसीएफ 1 आएगा। तो देखिए ये को प्राइम नंबर्स है, क्योंकि इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं 3 5 7 11 11 13। क्लियर है, 13 17 17 19, ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं जिसको हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर, तो ये क्या है, सब सहअभाज्य संख्या है। इतना समझ में आया। सहअभाज्य संख्या वो संख्या होता है, क्लियर है, कि दो संख्या को ऐसा जोड़ा होता है जिसका एचसीएफ 1 है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 221 है, तो उनका लघुत्तम समावर्ती होना चाहिए। तो और एक चीज माइंड में रखिएगा, दो सहअभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होगा, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल एलसीएम के बराबर होता है। कैसे होता है वो सिर्फ समझना है। तो देखिए हम क्या बोले कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम के बराबर होता है। तो दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है 221 है, ये बराबर होगा एलसीएम का। तो एलसीएम हम लोग का पूछा गया कि होना चाहिए, तो ऑप्शन में भी 221 दिया गया, ऑप्शन बी में 221 दिया गया है, यानी कि यही वाला हम लोग का आंसर होगा। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। देखिए अब ऐसा इसलिए हो रहा है, यहाँ पे कोई भी एक जोड़ा उठा लीजिए, कोई भी एक सहअभाज्य संख्या उठा लीजिए, क्लियर है, और उसका एलसीएम निकालिए। देखिए अगर इसका एलसीएम हम निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6 होगा, यानी कि एलसीएम निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 3 15 होगा, यानी कि क्या होगा इसका एलसीएम मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि उसका मल्टीपल ही उसका एलसीएम होगा, और यहाँ पे उसका मल्टीपल ही दिया गया है। दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 221 है, क्लियर है, और उसका एलसीएम पूछा गया है। तो कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिएगा, दो सहअभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो एलसीएम के बराबर होगा। कैसे होगा ये आपको कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसमें दिया गया है दो संख्याएं 8:11 के अनुपात में है, यदि उनका एचसीएफ 7 है तो संख्याएं हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दो संख्याओं का रेशियो दिया गया हम लोगों को 8:11 और उसका एचसीएफ दिया गया है हम लोगों को
7 है। क्लियर है, HCF 7 है तो पूछा गया संख्याएं हैं, यानी कि दोनों संख्या निकालना है। तो देखिए HCF का वैल्यू दिया गया 7, तो हम लोग जो रेशियो है इसका HCF निकालेंगे। तो 8 और 11 का HCF 1 होगा। अब क्यों 1 होगा, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए। दो को संख्या रहे और उसमें से कोई एक प्राइम नंबर रहे और उसका टेबल में दूसरा वाला ना आए, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का HCF 1 होगा, या फिर निकाल के भी देख सकते हैं। क्लियर, तो क्या करेंगे हम लोग, HCF का वैल्यू 7 है तो ये दोनों का HCF निकाले, जिसका वैल्यू 1 आया इससे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 7 होगा। अब 7 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि दोनों संख्या हम लोग को निकालने बोला गया है। कितना हो जाएगा 77 और 56, ये हम लोग का दोनों संख्या निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है तीन संख्याओं का उच्चतम समवर्तन 12 है, यदि वे 1, 2 और 3 के अनुपात में है तो वे संख्याएं हैं। तो देखिए पिछला क्वेश्चन के जैसे ही बनेगा। इसमें दिया गया है तीन संख्याओं का उच्चतम समवर्तन 12, यानी कि HCF का वैल्यू हम लोग को 12 दिया गया है और इसका रेशियो कितना है 1:2:3 का रेशियो में है। तो ये संख्याएं क्या है ये हम लोग को निकालना है। तो तीनों संख्या हम लोग को निकालने बोला गया है। तो क्या करेंगे, ये जो रेशियो दिया गया है इसका HCF निकालेंगे, क्योंकि HCF का वैल्यू दिया गया है इसलिए इसका HCF निकाल के इससे डिवाइड करेंगे। तो HCF निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा हम लोगों का। क्लियर है, और 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 भी आएगा। ये एक हिस्से का वैल्यू आ गया। अब सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सबका वैल्यू निकल जाएगा। कितना हो जाएगा 12 into 1 12 हो जाएगा। यहाँ पे 24 और यहाँ पे 36, ये तीनों संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, यदि उनका उच्चतम समवर्तव्य 13 है तो ये संख्याएं हैं। पिछला क्वेश्चन के जैसे सॉल्व होगा। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया हम लोग को 15:11 और इसका HCF ये दिया गया हम लोग का 13। तो पूछा गया है कि वे संख्याएं हैं, यानी कि दोनों संख्या हम लोग को निकाल देना है। तो देखिए HCF 13 है तो ये दोनों का HCF निकालेंगे। तो HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। 1 क्यों आएगा, क्योंकि देखिए दोनों में से एक प्राइम नंबर है ये, क्लियर, और इसका टेबल में ये नहीं आता है। क्लियर है, ये दोनों एक दूसरे का टेबल में नहीं आता है, तो HCF क्या होगा 1 ही होगा। कितना होगा, इसे डिवाइड करेंगे तो 13 आया, एक हिस्से का वैल्यू। तो संख्या है पूछा गया है तो यानी कि क्या दोनों से बस मल्टीप्लाई कर देना है। कितना हो जाएगा 13 1 13 का 3 कैरी 1, 13 1 13 और 1 14, 15 3 45 का 5 कैरी 4, 15 1 15 और 4 19, यानी कि 195 143, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इसमें दिया गया है दो संख्याओं का HCF 12 है और उनका अंतर 12 है, तो वे संख्याएं हैं। तो देखिए ऑप्शंस का मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सेकंड्स में सॉल्व होगा। दो संख्या का HCF जो है 12 दिया गया है, हम लोग का HCF का वैल्यू जो है वो 12 है। क्लियर है, अब उनका अंतर भी बोल रहा है 12 है, तो देख लेंगे किसका अंतर 12 है। तो इससे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से सीख जाएगा 2, 7 से सीख जाएगा 1, इससे घटाएंगे कितना हो जाएगा 2 और 1, इससे घटाएंगे 12 और इससे भी घटाएंगे तो 12, सब में अंतर 12 है। और क्या बोल रहा है कि HCF भी 12 है। HCF 12 यानी कि क्या 12 से वो दोनों संख्या डिवाइड होगा, 12 से वो दोनों संख्या डिवाइड होगा। क्लियर है, तो जो ऑप्शन हम लोग का 12 से डिवाइड होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए डिवाइड करके देखते हैं। 12 का टेबल में क्या 66 आता है, नहीं आता है। 78 और 66 दोनों में से कोई नहीं आता है। ठीक है, ये आता है, सिर्फ ये नहीं आता है, मतलब दोनों आना चाहिए, दोनों डिवाइड होना चाहिए। तो ये तो नहीं हो रहा है। 12 का टेबल में क्या 70 आता है, तो नहीं आता है। 12 का टेबल में 94 नहीं आता है। देखिए अब तीनों नहीं आया ऑप्शन, तो ये ऑप्शन हम लोग का बच गया, ये आंसर हो जाएगा। वैसे चेक कर सकते हैं 12 का टेबल में 84 भी आता है हम लोग का और 96 भी आता है, और इसका अंतर 12 हो रहा है। क्लियर है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।